तो फरीदाबाद में प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन खुले सीवर की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार को एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक मासूम खुले सीवर में जा गिरा था। इस खबर को हमने बड़े प्रमुखता के साथ चलाया था। राहत की बात यह रही थी कि वहां से गुजर रहे शख्स ने बच्चे की आवाज सुनी और उसे सीवर से तुरंत बाहर निकाल लिया। आज हमारे साथ वही शख्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। तस्वीरों में वक्त भी दिख रहा है। सुबह 11:41 तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें एक मासूम अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल लग रही है। बच्चा चलते चलते एक घर के पास पहुंचता है, वहां रुकता है और फिर से अपनी मस्ती में चलने लगता है और चलते चलते बच्चा धक करके खुले सीवर में गिर जाता है। ये हादसा रात के अंधेरे का नहीं, बल्कि दिन की रोशनी का है। वहीं कुछ देर के बाद वहां से एक बाइक सवार गुजरता है। देखने से लग रहा था कि वो सीवर में गिरे बच्चे को देख लेगा, लेकिन वो बाइक सवार वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उस बाइक सवार को बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और वो दौड़कर खुले सीवर के पास जाता है और सीवर में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब फरीदाबाद में ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी एक मासूम इसी तरह से खुले सीवर में गिर गया था, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एक बार फिर फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ सरकार जहां प्रदेश के समूचे विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल दोनों ही हादसों में स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि लगातार इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कब और कैसे ली जाएगी नगर निगम के द्वारा। लगातार नगर निगम की कई बार इस तरह की लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं। बेहद ये दुखद खबर भी कहेंगे, क्योंकि वाकई जो बाइक वाला वहां से गुजर रहा था, जो शख्स वहां से गुजर रहा था, अगर उसे बच्चे की आवाज नहीं आती तो क्या होता? वो बच्चा अगर कुछ देर और उसमें रहता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह से लगातार नगर निगम पर कई सवाल यहां पर उठते हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता। खुले सीवर में जिस तरह से ये मासूम गिरा, तस्वीरें जरा आप देखिए। इन तस्वीरों को हमने कल भी दिखाया, बड़े ही प्रमुखता के साथ इस खबर को हमने कल भी चलाया, लेकिन वाकई हैरानगी होती है ऐसी खबरों पर। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद सर, मेरा सवाल बड़ा अहम है। आज जिस तरह से एक खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ हमने दिखाया, जहां एक खुले सीवर में एक मासूम गिर गया और उस मासूम को वहां से जा रहे एक शख्स ने निकाला उससे, वो तो कहेंगे गनीमत रही, बहुत बड़ा भला रहा कि उस शख्स को आवाज आ गई बच्चे की और उसने तुरंत सीवर से बच्चे को निकाल लिया। अगर उसे आवाज नहीं आती तो मासूम की जान भी जा सकती थी। सवाल यह है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर नहीं, मेरे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जिस तरह से जो मासूम जो बेचारा गटर में गिरा था, अब कोई आदमी ना जाता ना निकलता तो बेचारे का पता नहीं क्या होता, भगवान को पता है। पर हमने जितने भी अधिकारी सबको कहा है कि इस मौसम में चाहे काम कहीं भी चल रहा हो, सीवर के पानी के खड्डों के इस तरह की जान माल का नुकसान ना हो। और जो भी इसमें जो अधिकारी हैं अपने मुस्तैदी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस काम में लगे। कहीं ढक्कन टूटा हुआ है, कहीं गाय गिर जाती है, कहीं बच्चा गिर जाते, कहीं खुदाई हो रही है,
के घटना, इन सबको देखें कि इस तरह से कोई आदमी की कोई जान मान की नुकसान न हो। बिल्कुल सर, एक और सवाल है यहाँ सर आपसे मेरा बड़ा छोटा सा, कि कई बार तो हमने ये चीजें देखी है कि अगर कहीं पर काम शुरू हो गया है, कहीं सड़क का काम किया जा रहा है, खुदाई का काम किया जा रहा है, तो वो काम तो हो जाता है लेकिन उस काम को समेटने में बड़ा वक्त लग जाता है। सवाल यहाँ पर कई हैं कि आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर, क्योंकि ऐसे अगर ये चीजें रहेंगी तो एक के बाद एक हादसे भी होते रहेंगे। नहीं, मेरी जिम्मेदारी सभी अधिकारी लेंगे, जो जिम्मेदारी इस महकमे का है। हाँ। उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। और काम तो चलो ठीक है, शहर में चले, काम तो आने वाले समय में 2 महीना 4 महीना हम सभी खत्म कर, काम कभी खत्म भी नहीं होगा। पर मेरी जो अधिकारी है जिससे वो अपनी जिम्मेदारी अवश्य ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो बड़े हादसों के बाद आखिर क्या प्रशासन जागेगा, कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। तो बड़े हादसों के बाद जागेगा प्रशासन, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। तो जिस शख्स ने इस बच्चे को बचाया है वो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जब आप वहां से गुजर रहे थे, आपने बच्चे की आवाज सुनी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करूंगी कि आपको वो आवाज सुनाई आई और आप तुरंत पहुंचे, उस बच्चे को आपने सीवर से बाहर निकाल लिया। अगर आप सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाँ जी मैडम। मैडम एक्चुअली यहाँ से मैं वहां से निकल रहा था, तो जैसे मैं निकल रहा था मेरे को लगा कि किसी के ना रोने की आवाज आ रही है, तो मैंने आजू बाजू देखा कोई नहीं था, तो मेरे को याद आया गटर भी, तो मैंने दोबारा फटाफट गाड़ी खड़ी करी तो देखा कि वहाँ एक गटर था। तुरंत मैंने अंदर उसमें कह सकते हैं कि हाथ डाला, आधा शरीर अंदर घुस चुका था, तो फिर मैंने उस बच्चे को खींचा। नोनी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाकई आप यहाँ पर काफी तारीफ के लायक हैं, काफी यहाँ पर तारीफ आपको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उस छोटे बच्चे को आपने वहां पर बचाया। लेकिन सवाल यहाँ पर नगर निगम पर खड़े होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि नगर निगम लगातार इस तरह की लापरवाहियां करता जा रहा है, जिससे आम लोगों को सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, एक्चुअली मैं तो इस मामले में कहना चाहूंगा कि मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे ये जो कुछ भी हुआ है एक छोटा हादसा, बाकी ये तो एक का ढक्कन जो हटा हुआ था या कुछ भी था, इस मामले में मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सबसे ज्यादा धन्यवाद इनका इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि वाकई अगर आवाज नहीं मिलती बच्चे की तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बच्चे को बचाया है इन्होंने, कहेंगे कि फरिश्ता बनकर बच्चे को बचाया। बाकी ये है कि अगर वो ढक्कन लगा होता तो ये अगर वो ढक्कन लगा ना होता, अगर लगा होता तो ये लापरवाही नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। बाकी आप सब जानते हैं हमारे को उस बच्चे को बच गया, वो भगवान की सारी लीला है। तो आपके साथ इस वक्त वो छोटा बच्चा भी मौजूद है, मेरी बात हो पाएगी बच्चे से? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगी। लीजिए बेटा, हेलो बोलो। बोलो हेलो, बोलो आमची नमस्ते। बेटा, आपका नाम क्या है? नाम? हेलो, आपका नाम क्या है? बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हाँ, बच्चे को देखकर ही लग रहा है कि बच्चा डरा हुआ है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि नगर निगम की इन लापरवाहियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नोनी जी, मेरा आपसे सवाल है, आप उसी क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपने पहली बार इस तरह की चीजें देखी हैं? क्या आपने पहली बार देखा कि सीवर का ढक्कन खुला हुआ था? क्योंकि कई खबरें हम ऐसी चला चुके हैं जिसमें नगर निगम की कई बार इस तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं। आप उस क्षेत्र से हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं? मैंने अपनी लाइफ में अभी तक तो मैडम ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, सच्चाई है। और जो भी हुआ ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अब मैं इस मामले में क्या बोल सकते हैं कि नगर निगम की है या कुछ भी, मैं इस चीज में नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में और लाइफ में ये फर्स्ट टाइम देखा है।
नोनी, यहाँ पर एक और सवाल मेरा आपसे है। जब आप वहां से गुजर रहे थे, उस बच्चे की आपको आवाज आई, आपने उस बच्चे को बाहर निकाला, उसके बाद बच्चे की हालत, बच्चा तो काफी घबराया हुआ होगा उस वक्त, आसपास के जो लोग वहां पर पहुंचे उनका क्या कहना था? मैडम, जब मैंने बच्चे को बाहर निकाला तो वो डर के मारे कांप रहा था और काफी ज्यादा हालत खराब थी। तुरंत मैंने बाहर निकाला तो उसको साफ पानी से मतलब धोया गया और तुरंत उसके मम्मी पापा को दे दिया गया। तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। फरीदाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई। वाकई ये तस्वीर अपने आप में हैरान करती है। वो शख्स भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं जिन्होंने इस मासूम को बचाया। कहेंगे कि फरिश्ता है, क्योंकि फरिश्ते की तरह ही ये वहां पर पहुंचा और इस मासूम को तुरंत सीवर से बाहर निकाला। हालांकि बच्चा भी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी कुछ बोलते हुए घबरा रहा है। मैं नोनी आपसे फिर चाहूंगी, एक बार आप बच्चे से बात कराने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि मैं खुद सुनना चाहूंगी, क्योंकि जो उस पर बीती है, उस वक्त जब वो गिरा है तो वो डर का आलम उसने जिया है। मैडम, मैं जरूर आपसे बात कराना चाहूंगा, लेकिन वो हेलो ही बोल दे तो बहुत है। ले बेटा एक बार बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। हाँ मैडम, उनकी नानी मौजूद है, बोले तो मैं उनसे आपकी बात करा सकता हूँ। चलिए नोनी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और भी सवाल जवाब आपसे जरूर होंगे। यहाँ तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है, हैरान कर देने वाली खबर है जिसे आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। एक सीवर यहाँ पर जिसमें एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है। इस खबर को बड़े ही हमने प्रमुखता के साथ कल चलाया था, लेकिन आज इस खबर को उठाने का मकसद यही है क्योंकि सवाल हमारे पास कई हैं और इन सवालों का जवाब भी यहाँ लेना ही होगा। हम आपको 2 तस्वीरें अब दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ एक छोटा सा बच्चा सीवर की ओर बढ़ रहा है। जरूर ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा। सीवर की ओर ये बच्चा बढ़ रहा है और यहां दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि वो गिरा और ये जो शख्स है जिनका नाम नोनी है, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए भी थे, वो तुरंत यहां पर पहुंचते हैं नोनी धवन और इस बच्चे को तुरंत सीवर से बाहर निकालते हैं। जब हमने इनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि एक बच्चे की आवाज जरूर आई, लेकिन जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। लेकिन अचानक से ध्यान आया, अचानक से याद आया कि एक सीवर जो है वो खुला हुआ है। वो तुरंत अपनी बाइक खड़ी करके पीछे आए और देखा कि एक नन्हा मासूम उसमें गिरा हुआ है। उसका तुरंत हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। वाकई तारीफ काबिल, क्योंकि अगर उन्हें आवाज नहीं आती और उनका ये दिमाग नहीं चलता, अगर इस दिमाग में नहीं आता कि सीवर खुला हुआ है और हो सकता है कि उसके अंदर कोई हो, ये इन्हें याद आया, ये वापस लौटे और इस बच्चे को तुरंत इस सीवर से बाहर निकाल लिया। तारीफ काबिल है क्योंकि इस मासूम की जान इन्होंने फरिश्ता बनकर बचाई है। बड़े हादसे के बाद प्रशासन आखिर जागेगा या उसके बाद भी सोया रहेगा? सवाल हमारा ये है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर 2 दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में ये बच्चा सीवर की तरफ बढ़ता जा रहा है, आराम से मन मौजी मूड में, उसे पता ही नहीं कि उसके आगे एक बड़ा हादसा उसका इंतजार कर रहा है। पहुंचा और इस सीवर में गिर गया, लेकिन कहते हैं कि फरिश्ता बनकर इस शख्स ने उसे तुरंत बाहर निकाला और बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वाकई तारीफ काबिल कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है हर खबर पर कि ये पहली बार नहीं हुआ है। अब हम आपको 3 तस्वीरें और दिखाएंगे। इन 3 तस्वीरों में जरा आप देखिए। पहली तस्वीर है 16 अप्रैल की, दूसरी तस्वीर 15 अप्रैल की और तीसरी तस्वीर है 3 अप्रैल की। ये तीनों तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरह से यहाँ सीवर जो है वो खुले रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी अगर सड़क पर खुदाई का काम होता है तो वो खुदाई का काम होने के बाद उनको भरा तक नहीं जाता है, यानी उन्हें छोड़ दिया जाता है राम भरोसे। बारिश हो कुछ भी हो वो अपने आप भर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर कौन लेगा? ये कई सवाल यहाँ पर हर खबर पर आज हम उठा रहे हैं। 3 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहला मामला नहीं है 16 अप्रैल यानी आज की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल जब इस बच्चे को बचाया गया फरिश्ता बनकर। एक तस्वीर कल की यानी 15 अप्रैल की हमने आपको दिखाई। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैरान करती हैं, ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं नगर निगम के ऊपर। नगर निगम की लापरवाहियां आखिर
कब तक इस तरह से चलती रहेंगी और कब तक हादसों का शिकार हम आम लोग होते रहेंगे? इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ ये कह देने से होगी कि ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस पर ध्यान दें? ध्यान वो कब देंगे? जब तक बड़े हादसे नहीं हो जाएंगे। और कई बार तो यहाँ प्रशासन पर यह भी मेरा सवाल है कि हादसों के बाद भी इनकी नींदें नहीं टूटती हैं। आप जरा देखिए, मामला ये कल का है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो सीवर जो है वो खुला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि क्या यहाँ प्रशासन इंतजार करता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए, उसके बाद जाकर यहाँ पर ये चीजें देखी जाएंगी? सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब भी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर खबर लगातार सच दिखाता है, सच की खबरें दिखाता है और यहाँ जवाब भी मांगता है।